वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम हम लग्न भाव को देखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ है कि ये महीना ऐसा है जहाँ पे कई ग्रहों का वक्री प्रभाव होगा। शनि वक्री हैं ही, हाँ, इस महीने के एंड में मार्गी हो रहे हैं, जो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। गुरु वक्री हो जाएंगे और बुध वक्री हो जाएंगे। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित करती हैं कि ये महीना थोड़ा तो बदलाव लाएगा, थोड़ा उथल पुथल मचाएगा। लग्न को ही देखते हैं। जैसे मैंने कहा, चंद्रमा को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मासिक में ज़्यादा चंद्रमा पर प्रभाव नहीं, या उनका प्रभाव की बात नहीं करता, क्योंकि वो मैं साप्ताहिक में करता हूँ। तो लग्न पर शनि का इम्पैक्ट रहेगा ही, और शनि वक्री हैं। अच्छी चीज़ ये है कि हाँ, भले ही बाकी ग्रह वक्री हो रहे हैं, लेकिन ये शनि धीरे धीरे करके मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। हर ग्रह जब वक्री हो रहा होता है तो पहले वो स्लो होता है, जब वक्री से वो मार्गी होगा तो उसकी गति धीरे धीरे करके बढ़ती है, वो मंदता से मार्गी अवस्था की तरफ जाता है। तो ये महीना है जब जीवन में थोड़ा सा गति आना शुरू होगी। हाँ, वो अलग बात है, एक और ग्रह वक्री हो रहे हैं जो दोबारा से कुछ अप्स एंड डाउन्स लाएंगे, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। वो आपके लाभेश हैं और गुरु से दृष्ट हैं। अब गुरु मार्गी हैं 11 तारीख तक, तो लाभेश, लाभ स्थान और लाभेश पर गुरु की दृष्टि है, यानी कि ये महीने का जो शुरुआती 10-11 भाग का दिन है, इसमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। 11वें घर को देख रहे हैं तो एसेट्स की वृद्धि, धन की वृद्धि, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी प्राप्त हो सकती हैं। पहला जो गोचर है इस महीने का शुक्र का होगा, अष्टम भाव में जाकर बैठ जाएंगे, और यहाँ पे वो स्वराशि के हैं, इस नाते से विपरीत राजयोग बनाएंगे। एक विपरीत राजयोग स्वयं सूर्य भी बना रहे हैं, तो ये बता रहा है कि कुछ सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। अचानक से नए रास्तों का खुलना, गुप्त धन की वृद्धि, फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ काम बनने के एक नए दरवाजे खुल सकते हैं। विपरीत राजयोग कभी भी सामान्य तरीके से लाभ नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा हटकर इधर उधर होकर लाभ देगा। राहु का प्रभाव भी है सूर्य शुक्र पर, और दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं। राहु खुद 12वें घर में है। विदेश से पैसा, गुप्त धन की वृद्धि हो सकती है, लेकिन अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहें। सेहत का बहुत ध्यान दें, क्योंकि अष्टम में सूर्य और शुक्र सेहत भी बिगाड़ते हैं, गुप्त शत्रुओं को भी बढ़ाते हैं। जो इस महीने की कहानी नहीं लिखी जाएगी वो 10 तारीख से होगी, क्योंकि 10 तारीख को बुध वक्री होंगे, ठीक है। अब वो ऑलरेडी आपके बाधकेश हैं। मैं हर बार बताता हूँ, चर लग्नों के लिए 11वां भाव, स्थिर लग्नों के लिए 9वां भाव, और द्विस्वभाव लग्नों के लिए 7वां भाव, और उसका स्वामी ये बाधक होते हैं। तो बुध बाधकेश हैं और वक्री भी हो गए, तो अचानक से ना चीज़ें थोड़ी सी रुक जाएंगी 10 तारीख के आसपास। भाग्य का उतना साथ नहीं प्राप्त होगा। अब एक अच्छी चीज़ है कि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो बली हो जाता है, तो एक तरीके से बिजनेस में लाभ हो सकता है, क्योंकि सप्तमी से है। प्रॉपर्टी का कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सप्तमी से है। लेकिन नवम में वक्री हो रहे हैं तो बॉसेस से प्रॉब्लम्स, भाग्य का जैसे मैंने कहा उतना साथ ना मिलना, चीज़ों का थोड़ा डिले होना, और पिताजी की सेहत का ध्यान देना है। 11 को गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु लग्नेश हैं, उनका वक्री होना
अच्छा नहीं है। मैं ये कई बार बता भी चुका हूँ कि एक उच्च का ग्रह वक्री अगर होता है तो वो अच्छा नहीं होता। नीच का ग्रह वक्री होना बहुत अच्छा होता है। मेरे को समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है दूसरा चैनल एक्टिव करूं, क्योंकि मैं कई कुंडलियां हैं जिसमें मैं दिखाना चाहता हूं, भ्रांतियां दूर करना चाहता हूं कि नीच के ग्रह से बुरा नहीं होता, काल सर्प से बुरा नहीं होता। कितने बड़े बड़े लोग ये चीज़ें लेके पैदे होते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें प्रारब्ध भी होती है। कोई ज्योतिषी अगर ये बोलता आपको दिख जाए ना कि मैं 100% ज्योतिष या 100% प्रिडिक्शंस कर दूंगा, तो भैया उनको भगवान के स्थान पर बिठा के उनकी आरती करना शुरू कर दीजिए। कोई भी ज्योतिष नहीं बता सकता। हाँ, एक 70% 75% तक प्रिडिक्शन अगर एक व्यक्ति अच्छा काम करता है वो दे सकता है, साधना करता है, अगर एक ज्योतिष के जो नियम है वो मानता है, वो साधता है, कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि कोई ग्रह खराब होता है एक के लिए तो दूसरे के लिए भी वैसा ही प्रभाव देगा, या हर जगह दूसरा ही प्रभाव देगा। बहुत चीज़ें प्रारब्ध पे बेस्ड होती हैं। मैं प्रारब्ध पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि पंचम भाव की बात करें और प्रारब्ध का भाव है। तो जब यहाँ पे बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो एक नेगेटिव चीज़ ये है कि काम अटकेंगे, संतान आदि से प्रॉब्लम, संतान में बाधा। लेकिन पंचम में बृहस्पति का वक्री होना ये थोड़ा सा प्रारब्ध से कनेक्ट करेगा आपको। अचानक से कोई नया रास्ता मिल सकता है इस महीने, कोई ऐसी नई गाथा लिख सकते हैं आप, एक ऐसा नया अपना जीवन का आधार बदल सकते हैं जो थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन बहुत कुछ सोचने का मौका देंगे आपको। मंदता आएगी, ये मान के चलिए नवंबर का महीना चीज़ें हर प्रकार से अटकेंगी, भौतिक रूप हो, आध्यात्मिक रूप हो, धन का प्रभाव हो, चीज़ें अटकेंगी, बहुत स्लो हो जाएंगी, क्योंकि बहुत वक्री ग्रह। अच्छा, अभी हमने गुरु की बात कर ली, तो लग्न में शनि वक्री, गुरु वक्री, पंचम में बुध, यहाँ पे तो 1 5 9 में वक्री, ये धर्म त्रिकोण भी है, भाग्य त्रिकोण भी है। तो जैसा मैंने कहा ना, चीज़ें अटकेंगी। धर्म का मतलब पूजा पाठ आदि भी है, धर्म का मतलब ड्यूटीज़ भी है, तो थोड़ा लेजीनेस आपके अंदर भी आएगा, उससे बचना है। 11 को गुरु वक्री हुए, 16 को सूर्य का गोचर होगा, सूर्य नवम भाव में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक ठाक होता है सूर्य का नवम में आना। मित्र राशि में है, मित्र ग्रह मंगल के साथ बैठे हैं, लेकिन वक्री बुध के साथ बैठे हैं। कोई लिखा पढ़ी का काम, सरकारी कार्य आपका अटक रहा था, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। यहाँ से सारे ग्रह तीसरे घर को देखेंगे तो कुछ अलग करने का जज्बा आएगा। बस जैसे मैंने कहा, जो जॉब करते हैं बॉसेस से बच के रहें और अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दें। 23 तारीख एक थोड़ी सी चिंताजनक तारीख है, कारण बुध पतित तो हो जाएंगे अष्टम में। अब ये किसके लिए बुरा है, किस चीज के लिए बुरा है? आप अगर मैरिड हैं, बहुत खतरनाक है 2 तरीके से। एक तो मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है, आपके पति या पत्नी की सेहत खराब हो सकती है। अच्छी चीज़ है, चौथे घर के स्वामी हैं, वापस गिर रहे हैं अष्टम में। कोई पैतृक संपत्ति का कुछ काम अटक रहा था, लिखा पढ़ी का स्पेशली, वो बन सकता है। लेकिन अदरवाइज अड़चने आएंगी। बिजनेस करते हैं, थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, और सेहत बहुत बिगड़ सकती है। सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं आऊँगा अलग से सेहत वाले पार्ट में। शुक्र 26 को फिर से गोचर करके आपके नवम में आ जाएंगे। शुक्र शुभ ग्रह हैं और आपके लग्न में उच्च के होते हैं। तो मैं कई बार ये ज्योतिष का नियम बताता हूँ कि अगर कोई ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है तो वो अधिकतम आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। ज्योतिष में कई नियम है जो बहुत काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष के बहुत ग्रंथ हैं। अगर आप ये कहें कि ज्योतिष का एक सूत्र पढ़ के आप प्रेडिक्शन कर दो, वैसे ही बैठ जा, नहीं। तभी मैं कहता हूँ ज्योतिष में समय लगता है। आज मैं अगर इतनी सरलता से चीज़ों को बता पाता हूँ, कुंडली देखते ही लोगों को समझा पाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने शुरुआत ऐसी की थी, हमें भी बहुत समय लगा था। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, 3 दिन 3 महीने का मत मानिए, लगता है 2-3 साल का समय लगता है कि आप ढंग से किसी को सच में गाइड कर पाएँ। हाँ, वो जो इंस्टाग्राम वाला एस्ट्रोलॉजर बनना है कि सीधा कुछ भी उपाय बताओ, अपने प्राइवेट पार्ट्स पे आप दही लगा लो तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। आजकल तो एक नया सुना है मैंने कि आप शराब लगा लो। मतलब कि कभी कभी मुझे इतना दुख होता है ना कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आप देवी, वो जो नवग्रह हैं वो देवी देवता हैं, उनको देवी देवताओं का स्थान मिला है, और उनके बारे में आप क्या क्या उपाय बता रहे हैं। खैर अलग बात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ कार्य जैसे मैंने कहा अटकेंगे, लेकिन ये है कि शुक्र का नवम में आना भाग्य का अवश्य आपको बहुत साथ मिलेगा।
कुछ धन का कार्य अटक रहा था वो यहाँ पे आपका पूर्ण हो सकता है। बुध मार्गी हो जाएंगे। अच्छा, अष्टम के बुध धन के लिए बुरे नहीं माने जाते, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को। तो कुछ धन का, प्रॉपर्टी आदि का लाभ, अचानक से पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। वक्री पतित बुध होंगे, मन बहुत भ्रमित रहेगा बीच में कुछ टाइम के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि मार्गी हो जाएंगे 28 तारीख को, बुध 29 तारीख को। ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि लग्न में एक ऐसा ग्रह जो जुलाई से वक्री चल रहा था वो मार्गी होगा, शनि जैसा ग्रह। तो जो मंदता आप देख रहे हैं ना, कि आप में से कई मीन लग्न वाले लोग बहुत लेजी फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा, मतलब कि सोचते तो होंगे कल ये करना है लेकिन कर ही नहीं पाते होंगे। दूसरा, शनि जब वक्री होते हैं तो थोड़ा बॉडी में भी प्रॉब्लम, जैसे भी कोई हेल्थ इशू आदि आते हैं, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने जुलाई से हेल्थ इश्यूज ऑब्जर्व करे होंगे, वो चीज़ों में थोड़ा सा सुधार होगा। तो जैसे मैंने कहा, ये महीना मिश्रित है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना सेकेंड चांसेस का है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना है जो अपने जीवन में कोई एक नया रास्ता, एक नया मौका या एक दोबारा मौका ढूंढ रहे थे, उनको मौका प्राप्त होगा। एक्सप्रेसिव रहिएगा, एक्सेप्टेंस रखिएगा, क्रिएटिव रहिएगा, कमिटमेंट दिखाइएगा। ये महीना ऐसा है जब आप बहुत, अगर अपने आने वाले कुछ वर्षों के बारे में बैठ के थोड़ा प्लानिंग करते हैं ना, तो बहुत नए आइडियाज़ मिलेंगे। लोगों से बातचीत कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाइए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए और मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे फंस के रह गए ना, चीज़ें नहीं बन पा रही, तो ये मंथ है मूव ऑन करने का। इस सब चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे देखा जाए तो महीना मिश्रित ही है आपके लिए। करियर की तरफ चलते करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा सा मिश्रित महीना है। बहुत बड़ा कारण ये है कि 10वां भाव हो या 10वें भाव के स्वामी हो, दोनों पर ही वक्री ग्रह का प्रभाव, मतलब कि 10वें भाव पर शनि का प्रभाव, और दशमेश खुद वक्री हो जाएंगे। जो शुरुआती भाग है इस महीने का, ये फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि दशमेश उच्च के हैं। जॉब चेंज करने का मौका कुछ मीन वालों को अक्टूबर के अंत में ही मिल गया होगा, नहीं तो 10-11 तक का टाइम बहुत अच्छा है। शुक्र का जो पहला गोचर होगा 10वें से 11वें में आना और नीच भंग योग बनाना, दो विपरीत राजयोग का हिस्सा बनना, कार्य क्षेत्र में कुछ नए मौके और पैसा, अचानक से कुछ एक्स्ट्रा इनकम बन सकती है। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे, यहाँ से नया खेल खेला जाएगा। बॉसेस विरुद्ध हो सकते हैं, मैनेजमेंट में बदलाव आ सकते हैं। आज कल की स्थिति ऐसी है कि कंपनियों में या ओवरऑल सिचुएशन, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में बहुत हलचल हो रही है। तो मैनेजमेंट में अगर बदलाव दिखना शुरू हो जाए तो थोड़ा सचेत रहिएगा। बॉसेस से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और 10वें घर के स्वामी अपने से अष्टम में वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को। तो ये टाइम है जब कुछ लोगों के जॉब्स जाना शुरू हो सकते हैं। बहुत केयरफुल रहेगा ये महीना। ये पीरियड जॉब जाने का है, कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा कि जॉब चली जाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, जिसका बहुत बुरा समय चल रहा होगा जॉब जाएगी। अदरवाइज बहुत अनिश्चितता और बॉसेस से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को। ये भी बॉसेस से ही प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, क्योंकि नवम में वक्री ग्रह बुध, मंगल ऑलरेडी थे और सूर्य, दोनों ही अग्नि तत्व है, सूर्य मंगल। तो बॉसेस से झड़प बहस हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा आप 23 तारीख के आसपास, जब बुध पतित होकर वापस गिर जाएंगे अष्टम में। यहाँ पे क्या हो सकता है ना, आपसे भारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। जॉब जाने का योग तो 10 से शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पे भारी मिस्टेक्स, और ऑलरेडी वल्नरेबल स्थिति चल रही है, और आपसे अगर गलतियाँ हुई तो उसको कोई माफ़ नहीं करेगा। बहुत केयरफुल रहना है। शुक्र 26 को नवम में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा है, लेकिन बॉसेस से संबंध नहीं सुधरेंगे। महीने के अंत में बुध मार्गी, शनि, सबसे बड़ी बात है शनि मार्गी हो जाएंगे 28 को। तो उसके बाद चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। ये जो बीच का कालखंड है ना, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये महीना बहुत कन्फ्यूजन वाला भी है। ये महीना बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लोग आपको कंट्रोल करेंगे या सिचुएशन आपको कंट्रोल करेगी। आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को बहुत कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।
अपनी तरफ से जो आप सही कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, गलतियों को मिनिमाइज कीजिए। गलतियां होंगी इस महीने, गलतियों को मिनिमाइज कीजिए। बस ये कोशिश कीजिए कि एक छोटी मिस्टेक हो जाए पर एक ब्लंडर ऑफ अ मिस्टेक ना हो। बहुत डिमांडिंग वर्क एरिया रहेगा आपका और आसपास के लोग भी बहुत चीज़ों को ईजी नहीं रहने देंगे, तो थोड़ा कष्टकारी महीना है। बिजनेस, व्यापार, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो भाग्य स्थान में है बुध, लक्ष्मी भाव और धन स्थान के स्वामी के साथ है, यानी कि मंगल के साथ। तो शुरुआती भाग तो बहुत अच्छा है। नीच के ग्रह शुक्र जो धन के लिए बुरे नहीं होते, लेकिन क्या होता है ना, काम में मन नहीं लगता या विघ्न आते हैं, तो वो भी महीने के शुरुआत में ही निकल जाएंगे। तो महीने का शुरुआती भाग तो बहुत अच्छा है। 2 तारीख को शुक्र आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, जो सप्तम से धन बन जाता है, तो और 2 विपरीत राज्यों को बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि बड़ा धन लाभ, बड़ा मौका बिजनेस में। प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी 10 तारीख से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि बुध जो है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वक्री, और वो सप्तमेश है, बिजनेस के भाव के स्वामी है। सप्तम पर ऑलरेडी शनि की दृष्टि है जो वक्री है, तो मंदता आएगी, कार्य रुकेंगे। गुरु वक्री हो जाएंगे जो लग्नेश हैं और सप्तम से लाभ में है, तो कुछ काम अटकेंगे, पैसा अटकेगा, तो यहाँ से मंदता रहेगी। सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को, जो ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। सप्तम से तीसरे में 2 ऊर्जात्मक ग्रह आगे, मंगल और सूर्य, तो थोड़ी गति प्रदान होगी, ये अच्छा है। एक चीज़ कहूँगा कि बुध भी वक्री, बृहस्पति भी वक्री, लग्नेश भी वक्री, सारे केंद्रों के स्वामी वक्री, लग्न में वक्री ग्रह, ये महीना थोड़ा ना कभी कभी होता है कि हम कंट्रोल परिस्थितियों को नहीं करते, या हम समय के साथ इतना बिजी हो जाते कि हम अपने आप को ना एक्सप्लोर या फिर लेट्स से कि और हम ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते। ये महीना ऐसा है जहाँ पे मे बी आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, अब अपने बिजनेस की ग्रोथ पे या कुछ बदलाव लाना ही पड़ेगा, तो उस नज़रिए से थोड़ा देखा जाए तो महीना ठीक है। यहाँ पर 23 तारीख को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तमेश पतित हो रहे हैं। एक अच्छी चीज़ है कि सप्तम से दूसरे में हो रहे हैं, तो कुछ धन के नए मौके भी आ सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम धन का नुकसान भी हो सकता है। जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा, जो बिजनेस नहीं करता वही कभी कभी ऐसी बातें करते हैं। आप कह रहे हैं एक साइड से पैसा आएगा, एक साइड से जाएगा। जो बिजनेस करते हैं उनसे पूछिए, हो सकता है सुबह 10 लाख की पेमेंट आई हो, ये भी हो सकता है कि रात तक आते आते 12 लाख का कुछ खर्चा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। तो ये जो बिजनेस करता है, मैंने कहा ना, उनको पता होता है। तो ये ऐसा ही टाइम है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को लेकर और वाणी को लेकर केयरफुल रहिएगा। शुक्र गोचर फिर से करेंगे 26 तारीख को, ठीक है, बुरा नहीं है। लक्ष्मी स्थान में आ गए, पैसा थोड़ा बढ़ेगा। और बुध मार्गी हो जाएंगे 29 को, और सबसे बड़ी बात, शनि जो सप्तम को देख रहे थे, मार्गी 28 को हो जाएंगे। तो महीने के अंत में फिर से गति आएगी। मध्य भाग थोड़ा टेंटेटिव है, विशेष प्रेडिक्शन, अटेंशन लगानी पड़ेगी बिजनेस पे, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे बिजनेस के लिए, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा इस महीने। ये महीना एक वेकअप कॉल होगा, ये महीना आपको जागरूक करके जाएगा, जगा के जाएगा। क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, जैसे मैंने कहा आत्ममंथन का महीना है, जैसे मैंने कहा बदलाव का महीना। आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, चीज़ों को बदलना पड़ेगा। शुरुआती भाग में भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, फिर थोड़ा सा कम 10-11 तारीख के बाद। मैं यही कहूँगा कि बिजनेस अगर आप करते हैं, देखिए बिजनेस कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं, देखिए दोनों का अपना अपना वो होता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको हमेशा लगता है कि बिजनेस करें, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। जो बिजनेस करता है उसको उससे पूछिए, बिजनेस 24 घंटे का होता है, इंटू 7 इंटू 365। जो जॉब कर रहा है, अगर वो छुट्टी पे जाएगा, लेट्स से कि वो 2 हफ्ते की छुट्टी गया, वो रिलैक्स होगा। आप किसी बिजनेस करने वाले व्यक्ति से पूछिए कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे जाएगा ना, उसका फ़ोन वोन सब पूरा बजता रहेगा। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो मेरे हिसाब से एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा कमिटमेंट बढ़ाइए, ऑर्गेनाइज रहिए, टाइम डिवोट कीजिए, और बिजनेस को प्रायोरिटी मानिए। बल्कि पहली प्रायोरिटी आपकी बिजनेस होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमें। जहाँ से धन आ रहा है, जहाँ से जीवन की जो गति है वो बढ़ती है, जीवन आपका चलता है जिस जगह से, उसको मेन प्रायोरिटी मानिए। जो अभी लग रहा है कि थोड़ा सा आपका जो ये ध्यान है उससे हट रहा है, इन सब चीज़ों पर विचार कीजिएगा। महीना मिश्रित प्रकार का है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और
एक्सपेंसेस। इनकम के लिए महीना अच्छा है, स्पेशली शुरुआती भाग। लाभेश लग्न में मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं, तो धन की स्थिति बदलेगी, बेटर होगी। गुरु उच्च की अवस्था में लाभ स्थान को और लग्न को दोनों को देखेंगे। 11 तारीख तक वक्री नहीं हो रहे, तो ये भी अच्छा है। थोड़ा सा मंदता जो पेमेंट्स में है ना, वो आपका 10-11 तारीख के बाद ही आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन नहीं है अच्छे, बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं, अंतिम 10 दिन बल्कि ओवरऑल मैं कहूँ ये महीना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तक खर्चों की बात है, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। आप वाहन पर, वाहन के मॉडिफिकेशन पर, घर के सौंदर्यकरण पर, घर में छोटी मोटी सी मरम्मत भी दिख रही है। लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा करेंगे, पूजा पाठ की चीज़ों पर बहुत खर्चा होता दिख रहा है। घर के किसी पर्टिकुलर स्पेस का रेनोवेशन आप शायद स्टार्ट करेंगे इस महीने। खाने पीने की वस्तुओं पर बहुत खर्चा, ज़्यादा खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। वैकेशंस पर कुछ लोग जाएंगे, लाइफस्टाइल, कुछ लोग जिम ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग योग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ ही आप में से कई लोग बहुत सारी प्लानिंग करेंगे इस महीने, और आज की टाइम में कुछ भी आप करें तो पैसा तो लगता ही है, तो जो प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत पैसा खर्च होगा। ये महीना ऐसा है, पैसा तो खर्च होगा लेकिन वो बहुत प्रोडक्टिव, एक्सपेंसिव या एक्सपेंडिचर्स आपके लिए होंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ चांसेस हैं। शुरुआती 10 दिन में, अंतिम 10 दिन में बहुत हाई चांसेस हैं। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं। बस एक चीज़ कहूँगा, जल्दबाजी से बचिएगा। इवन अगर चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं तो भी जल्दबाजी नहीं करनी, मे भी थोड़ा वेट कर लीजिए, 1 महीने का वेट कर लीजिए। अभी लेट द जो फ्रेंडशिप है या जो भी बातचीत है उसको और ग्रो होने दीजिए। जो लोग रिलेशनशिप में है, एक अच्छी चीज़ है कि पंचम में गुरु हैं, 11 तारीख तक वक्री नहीं है, बहुत अच्छा है। शुक्र का अष्टम में जाना थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज लाएगा 2 तारीख को, प्रॉब्लम्स फिर पुनः 10 तारीख से पंचम में बुध वक्री, और वो भी मंगल के साथ, यानी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम और एग्रेशन। 11 को गुरु वक्री, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे को समझ ना पाना, भयंकर ईगो क्लैशेस, तो यहाँ से प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। फिर सूर्य का गोचर होगा, वो भी पंचम से पंचम में आएंगे तो उग्रता और ही बढ़ाएंगे। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पर एग्रेशन बहुत रहेगी, मिसकम्युनिकेशन बढ़ती जाएगी और ईगो क्लैशेस अलग ही लेवल के होंगे। 23 तारीख को बुध का पतित होना रिलेशनशिप पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए डाल रहा है क्योंकि वो पंचम से चौथे में है, इमोशंस का भाव पंचम का, और शुक्र के साथ बैठे हैं यानी कि कारक। तो यहाँ पे कुछ लोगों ना एकदम अलगाव उत्पन्न हो सकता है अपने पार्टनर के प्रति। इसके बाद शुक्र का गोचर 26 तारीख को थोड़ा रिलीफ देगा पंचम से पंचम में, और 28 को शनि का मार्गी होना पंचम से त्रिकोण में, और 29 को बुध का मार्गी होना पंचम से केंद्र में, यानी कि पंचम से चौथे में। तो चीज़ों को रिवाइव करेगा, ठीक करेगा। लेकिन 10-11 तारीख के बाद यहाँ पे भी केयरफुल रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, कोई फेक प्रॉमिस मत कीजिए, ज़्यादा ऑब्सेस भी मत रहिए अपने पार्टनर के साथ, ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए। आत्मीय तौर पर कनेक्शन बनाइए, आंतरिक रूप से कनेक्शन बनाइए। कुछ गलती हो तो माफ़ी मांगिए, कुछ आपने गलत किया हो कन्फेस कीजिए, क्योंकि चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ट्रस्ट बनाइए। ये महीना ट्रस्ट कई बार टूटेगा, ये महीना ध्यान भटकेगा, ये महीना आपके ट्रस्ट का इम्तिहान है एक प्रकार से मानिए। और यदि आपको लगता है कि आप इस महीने कुछ छुपा लेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे कि बात छुपा लें, बताएं ना, बहुत आराम से चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो थोड़ा सचेत रहिएगा। अगर आप पार्टनरशिप में है, रिलेशनशिप में है ना, तो नहीं ये चीज़ें शोभा देती, गलत चीज़ है। या तो नहीं रहिए रिलेशनशिप में, अगर है तो सत्यता से उसको निभाइए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। सप्तम पर शनि का प्रभाव है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी। एक अच्छी चीज़ है कि सप्तम से सप्तम पर गुरु की दृष्टि आ गई, जो उच्च के हैं, तो थोड़ा सा रिवाइवल का मौका मिला होगा अक्टूबर के अंत में। लेकिन शुक्र नीच के भी बैठे थे सप्तम में, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज लाते हैं। शुक्र आगे निकल जाएंगे 2 तारीख को ही, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अष्टम के शुक्र ट्रस्ट इश्यूज और ध्यान भटकाते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। प्रॉब्लम पुनः 10 तारीख से ही आएगी, क्योंकि बुध सप्तमेश हैं, तो जब वो वक्री होंगे तो बहुत विघ्न आएंगे, बहुत मिसकम्युनिकेशन होगी, बहुत
अप्रिय परिस्थितियाँ, बहुत ज़्यादा असहज परिस्थितियाँ, यानी कि बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशंस उत्पन्न होंगी, बहुत कम्युनिकेशन गैप होगा, समझ ही नहीं पाएंगे दूसरे की बातों को। 11 को गुरु वक्री हो गए, सप्तम से सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम को शनि वक्री देख रहे हैं, तो हर प्रकार से वक्री ग्रह का प्रभाव, सप्तम से तीसरे में वक्री, सप्तम से सप्तम में वक्री, सप्तम से लाभ में वक्री, कंपैटिबिलिटी, कम्युनिकेशन, ग्रोथ, हर चीज़ रुक जाएगी। तो यहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख ही रही है। सूर्य का गोचर कोई बहुत रिलीफ नहीं देने वाला है। बुध का पतित होना और खतरनाक हो सकता है। अष्टम में बुध पतित हो जाएंगे 23 तारीख को। यहाँ पे उन कपल्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम से जा रहे हैं। अचानक से लड़ाई झगड़ा होगा और आप में से कई लोग डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे, अलग रहना शुरू कर देंगे, तो बचिएगा। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर हाँ कुछ चीज़ें होती हैं, चीटिंग, मारपीट, बहुत ज़्यादा कुछ कर देना, वो चीज़ें फिर रिपेयर से बियॉन्ड चली जाती हैं, उसको ठीक नहीं किया। लेकिन अगर छोटा मोटा इशू है, हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहिए, काम रहिए, कंपोज रहिए। ये 23 तारीख का टाइम सबसे टेस्टिंग टाइम होने वाला है मैरिड लाइफ के लिए। 26 को शुक्र का गोचर होगा, जो ठीक है, अष्टम से निकल गए तो थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। शनि मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि सप्तम को देख रहे थे। 28 को, 29 को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो सप्तमेश मार्गी, सप्तम पर मार्गी ग्रह। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि शनि तो शनि है, वो वक्र अवस्था से निकल रहे हैं, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, विशेष प्रेडिक्शन। हाँ, कुछ लोगों का सेपरेशन हो सकता है इसमें, काफ़ी चांसेस हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, वो भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। एक दूसरे के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे, अच्छा, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कन्फ्यूजन बहुत है, एक दूसरे की ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहे, एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही, और एक दूसरे से बातचीत भी ढंग से नहीं हो पा रही। ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर आपको परेशान कर रही हैं। इन सभी चीज़ों पर काम करने का प्रयास करें। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा चीज़ें मंद हो जाएंगी, तो पहले ही प्री प्लान रहेगा। अंतिम 10 दिन में थोड़ा अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखिएगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत खंडित होती हुई दिख रही है। अपनी ऊर्जा को बचा कर रखिएगा, सही डायरेक्शन में लगाइएगा। पंचम में गुरु उच्च के 11 तारीख तक बहुत अच्छे। पंचम से पंचम में बुध आपके भाग्येश के साथ भाग्य स्थान में बहुत अच्छा। शुक्र का गोचर मिश्रित प्रभाव है, मतलब कि कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, अष्टम में जब भी शुक्र आते हैं तो कभी कभी सेक्सुअल इंटेंसिटी, सेक्सुअल ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली सब बच्चे यंग होते हैं, तो सेक्सुअल अर्जिस जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्जिस है। तो ऑब्वियसली उसको कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल होता है, चैनलाइज कर सकते हैं। इवन इस चीज़ को भी आयुर्वेद में वेग कहा गया है, जिसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको चैनलाइज कर सकते हैं योग के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से। तो थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने का विचार कीजिएगा। हाँ, 10 को बुध वक्री, 11 को गुरु वक्री, पंचम में ग्रह वक्री, पंचम से पंचम में ग्रह वक्री, कारक वक्री, लग्नेश वक्री, 1, 5, 9 वक्री। यहाँ से चीज़ें बहुत अव्यवस्थित होंगी। जैसे मैंने एग्जाम के लिए भी कहा, चीज़ें डिले होंगी, तो डिले होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 16 को सूर्य नवम में आएंगे, अच्छा है, लेकिन 23 को बुध का पतित होना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान भटक सकता है, सेहत खराब हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ज़्यादा किसी की बातों में ना आए, अपना दिमाग लगाएं, पुरानी चीज़ों से निकलिए, क्योंकि अभी लगता है कि एक मन वहीं पर बैठा है, तब वो कर लेता, तब वो कर लेता, हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। ये जो एक पल निकल रहा है, ये वापस नहीं आ सकता। जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये वापस आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो अतीत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़िए। ये महीना शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अकेले टाइम स्पेंड करना सीखिए, रिसेप्टिव बनिए, समझिए चीज़ों को, बदलाव लाइए। इस महीने के शुरुआत में और अंत में कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है, मध्य भाग थोड़ा कठिन रहेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जो ये महीना है, यहाँ पे वीकनेस, वेट गेन, लिवर इंडाइजेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी, एसिडिटी, ये चीज़ें ज़्यादा तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन में
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, एसिडिटी, भयंकर एसिडिटी दिख रही है, नसों की प्रॉब्लम, एंजाइटी। बीच के 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर्स, बीपी, नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, सांसों के रोग। अंतिम 10 दिन में सर के रोग, आंखों के रोग, छोटी मोटी सी इंजरी, डायबिटीज जिनको है ध्यान दें, हृदय संबंधित रोग जिनको है ध्यान दें। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में गुड़ का और चावल का दान करें, किसी भी मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान करें, महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें जिसमें केसर का उपयोग हो, बल्कि पंचामृत बनाइए और उसमें केसर डालिए। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृतम मया नीतम पयः दधि मधुघृतम शर्कराया समायुक्तम पयः स्नानार्थम अर्पितम। ये पंचामृत है। कई लोग पूछते हैं इसलिए मैंने बताया है। अब ये है कि बहुत स्पेसिफिकली जाएँ तो हर चीज़ का एक मान है, लेकिन आप नॉर्मल जितना आपको ठीक लगे कि एक चीज़ या तो बराबर भी डाल सकते हैं। वैसे अगर शास्त्रोक्त जाए तो हर चीज़ का मान है, पर जैसे दूध ज़्यादा, दही उससे थोड़ा सा कम, उससे थोड़ा सा कम, वरना शास्त्रोक्त तो मान है। लेकिन आप क्योंकि एक जनरल तरीके से बनाना, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा बनाइए, पाँचों चीज़ों को मिलाकर, और केसर उसमें डालिए। शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, गंगा जल से अभिषेक कीजिए। उसके बाद 2 घी के दिए अर्पण कीजिए। 4 प्रकार के फलों और 4 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाकर महादेव को ओम अघोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।